धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ। जंतर मंतर से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, छात्रों का प्रदर्शन, राहुल गांधी का प्रदर्शन, राहुल गांधी की गिरफ्तारी, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन किस मोड़ पर पहुंचा है और इसका अंत कहां जाकर होगा। देखिए, एकदम स्पष्ट तौर पर हम आपको बता दें, किसी भी हाल में हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, किसी भी हाल में अराजकता का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। ताली क्यों दोनों हाथ से बजती है कि बीते एक महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी बैठे हुए थे। सरकार का दायित्व था, सरकार का फर्ज था कि वो जाते अपने दूत को भेजते और प्रदर्शनकारी छात्रों से या प्रदर्शनकारियों से बात करते। बात नहीं हुई और राहुल गांधी पर भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। राहुल गांधी को जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया। उन्होंने एक भी बार, जितने दिन तक ये आंदोलनकारी बैठे रहे, उन्होंने कभी इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी स्पष्ट थे, छात्रों का आंदोलन है, छात्रों तक रहे, सरकार उनकी बात सुने। नैतिक समर्थन तो था, लेकिन इस छात्र आंदोलन पर आरोप न लगने लगे, इसलिए राहुल गांधी ने दूरी बनाए रखी। लेकिन मामला जब हाथ से निकल गया, छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया, तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए धरने पर, कांग्रेस के नेताओं के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ। गिरफ्तारी हुई राहुल गांधी की। उसके बाद राहुल गांधी को देश ने देखा, एक व्यक्ति जिसके खानदान में 3 प्रधानमंत्री रहे हों, एक व्यक्ति जिस देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष रहा हो और आज भी लोकसभा में विपक्ष का नेता हो। उसके पांव में एक जूता भी नहीं था, एक पांव का जूता निकल गया था, टी शर्ट पर मिट्टी लगी हुई थी। वो यह बता रही थी कि राहुल गांधी के साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन फिर सबको इंतजार था राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। राहुल गांधी कहते क्या है, राहुल गांधी को पूरा देश सुनना चाहता था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, हम एक एक कर आपको बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने 3 मांगे सरकार के सामने रख दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी एकदम मुट्ठी भींच कर खड़ी है कि हम अपने मंत्री का इस्तीफा होने नहीं देंगे। वैसे भी एक बार राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं हुआ करते, लेकिन देश के मालिक तो राजनाथ सिंह है नहीं। देश के मालिक देश की आवाम है, देश की जनता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम संसद में छात्रों की समस्याओं पर, छात्रों की मांगों पर चर्चा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह देश उनका है, यह संसद भी उनकी है। यह संसद किसी नेता की जागीर नहीं है, यह देश की जनता की जागीर है, प्रियंका गांधी ने कहा था। खैर, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी। 3 शर्तें सरकार को माननी होगी, यह राहुल गांधी ने कहा। छात्रों पर बर्बरता करने वालों पर सख्ती हो। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों के साथ जो सुलूक हुआ, सरकार को इस पर माफी मांगनी होगी। छात्रों पर आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, ये तो दिख ही रहे थे लाठीचार्ज करने में। कई ऐसे लोग थे, पता नहीं कौन से डागर का नाम लिया जा रहा है, और ऐसे पता नहीं कितने लोग ये भी छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे थे। किसकी इजाजत से कर रहे थे? कौन था इसके पीछे? जवाब तो देना पड़ेगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता ये सवाल उठा रहा है, किसने बर्बरता की? सख्ती दिखानी होगी। और तीसरी मांग, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे। अब क्या होगा आगे? राहुल गांधी ने 3 शर्तें रख दी है, ये 3 मांगे हैं, और आपको एक एक कर बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा बलों ने छात्रों को बुरी तरह पीटा,
छात्र शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा देश के सामने किया। राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल में, पिछले 10 साल में, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार की वो बात कर रहे थे, पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं और इस पेपर लीक का 7.5 करोड़ परिवारों पर सीधा असर पड़ा है। राहुल गांधी ने 152 पेपर लीक की संख्या दी और साथ में यह भी कहा कि यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है, 300 तक भी पहुंच सकती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस 152 पेपर लीक हुए और एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। कैसा सिस्टम है इस देश का, कैसी सरकार है इस देश में। 152 पेपर लीक होते हैं, 7.5 करोड़ परिवारों के भविष्य का सवाल होता है और एक भी आरोपी पर, एक भी दोषी पर कार्रवाई नहीं होती है। यह कहा राहुल गांधी ने, इसलिए आज पूरा देश उनको सुनना चाहता था। राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम के खिलाफ युवाओं का गुस्सा है, आक्रोश है, शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया है, सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है, नीट परीक्षा पर खर्च शिक्षा बजट के बराबर है। राहुल गांधी ने कहा कि 1,32,000 करोड़ रुपए नीट परीक्षा पर छात्र खर्च कर रहे हैं। कितना? 1,32,000 करोड़ रुपए। क्या आंकड़ा साधारण है क्या? 1,32,000 करोड़ रुपए की रकम, और इसके बाद भी पेपर लीक हो जाना। कैसी व्यवस्था है हमारे देश की। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। एक और सनसनीखेज आरोप राहुल गांधी के पिटारे में था। राहुल गांधी ने कहा कि जिसके पास 40 लाख रुपए हो वही सरकारी नौकरी में घुस सकता है। राहुल गांधी ने सरकारी नौकरियों की जो व्यवस्था है, जो चयन आयोग है, जिस सिस्टम से सरकारी नौकरी, सरकारी भर्तियां होती है, उस पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है कि 40 लाख रुपए दीजिए, सरकारी नौकरी लीजिए। कौन जवाब देगा इस पर? इस पर जवाबदेही किसकी है? जाहिर तौर पर देश के सरकार की है। क्या सरकार जिम्मेदारियों से बच रही है? सरकार जवाब देना नहीं चाहती है? और आज की शिक्षा व्यवस्था जो महंगी हो गई है, शिक्षा व्यवस्था का हाल आपके सामने है। जिसके पास पैसा है वो पढ़ सकता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो बस मुंह देख सकता है। यह स्थिति इस देश में हो गई है या पैदा कर दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की शिक्षा इतनी महंगी है कि देश का मध्यम वर्ग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सरकारी नौकरी के नाम पर छात्रों से करोड़ों रुपए लिए जाते हैं और बैकडोर से 40-50 लाख रुपए घूस देने वालों को घुसा दिया जाता है। आज छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। राहुल गांधी को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, वो इस सवाल आपके लिए उठा रहे हैं, देश के लिए उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी करने वाले या जिनको चाहिए वो सब कांग्रेस के वोटर हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां ना सवाल कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, जहां पर सवाल देश का है, देश के युवाओं का है और देश के भविष्य का है। जिस देश में युवाओं की तकदीर घूस के पीछे कैद हो जाए और जहां 40-50 लाख रुपए घूस देकर नौकरी लगती हो, उस देश का भविष्य क्या होगा? यही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं और इसका जवाब केंद्र की सरकार को देना ही होगा। आज नहीं तो कल देना होगा। सरकार इन सवालों से बच नहीं सकती। और बाकी जो 3 मांगे हैं राहुल गांधी की, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, छात्रों पर बर्बरता करने वालों पर सख्त कार्रवाई और प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफी मांगे। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की मांग सरकार मानेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।